नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया जिसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं कि इस दिन अगर कोई शुभ कार्य करना हो, कोई गृह प्रवेश करना हो, शादी ब्याह करना हो तो दिन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन शुभ कार्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन दान का बड़ा महत्व है और सोने की खरीदारी का भी बड़ा महत्व है। और वेद पुराणों में जिस तरह से कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही धरती पर त्रेता युग का आगमन हुआ था। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतरण भी हुआ था। इसी दिन महाभारत के युद्ध का भी समापन हुआ था। इसी दिन सुदामा जी का भगवान कृष्ण से मिलन हुआ था और भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ को लिखना भी शुरू किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के दिन राजा भगीरथ की कठिन तपस्या के बाद माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसीलिए इन सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर हम देखें तो अक्षय तृतीया के दिन उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनमें से पहला धाम है यमुनोत्री, माँ यमुना का उद्गम, जहाँ पर चंपासर ग्लेशियर से होता है। 4,421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंपासर ग्लेशियर से, वहाँ से माँ यमुना का उद्गम होता है और 3,293 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री मंदिर स्थिर है। तो वहाँ पर आज कपाट खुल गए हैं। ऐसे ही आज पवित्र गंगोत्री मंदिर के कपाट भी खुले। 3,042 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर आगे गंगोत्री धाम स्थित है, जहाँ पर माँ गंगा का मंदिर है। ये जो 4 धाम यात्रा है, इसमें जो क्रम है यात्रा का, यात्री सबसे पहले यमुनोत्री मंदिर में जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि हम जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं तो सब मानते हैं कि यमराज जब जीवन का चक्र पूरा होता है तो प्राण हरता है। और माँ यमुना सूर्य की बेटी है और यम और शनि की बहन है। तो यमुनोत्री मंदिर में पूजा अर्चना करने से यम यातना कम होती है, शनि का प्रकोप कम होता है। तो इसलिए सबसे पहले यमुनोत्री मंदिर में श्रद्धालुओं को जाकर के पूजा अर्चना करनी होती, ये क्रम है। और फिर यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद, ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है, उत्तराखंड के यमुनोत्री विधानसभा कहें या बड़कोट के पास। और उसके बाद वापस बड़कोट आकर के फिर डुंडा उत्तरकाशी होते हुए दूसरा जो धाम है उसका नाम है गंगोत्री। मैंने भी जैसे कहा कि माँ गंगा गंगोत्री से 19 किलोमीटर आगे गौमुख से निकलती है और गौमुख से निकल करके गंगोत्री होती हुई देवप्रयाग तक जाती है। जो गंगा के उद्गम की कहानी है उसमें ये कहा जाता है कि अपने पुरखों के उद्धार के लिए भगीरथ राजा ने कठिन तपस्या की सुमेरु पर्वत पर, और सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने के बाद गंगा जी धरती पर आने के लिए राजी हुई। तो जब गंगा जी चली तो उनका प्रचंड वेग देख करके लगा कि धरती बच नहीं पाएगी। तो इसलिए भगीरथ राजा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि गंगा का वेग आप थामिए, नहीं तो धरती नष्ट हो जाएगी। तो फिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। जब भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया तो गंगा भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई और बाहर नहीं निकल पाई। तो भगवान शिव ने, भगीरथ राजा ने फिर से भगवान शिव की प्रार्थना करके गंगा के धरती पर अवतरण का मार्ग प्रशस्त किया। और शिव जी की जटाओं से जब गंगा बाहर निकल करके धरती पर आई तो 10 धाराओं में बट गई। उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण धारा है वो है भगीरथी। जो राजा भगीरथ के पीछे धारा आई उसको भागीरथी कहते हैं। और वो गौमुख से निकल करके गंगोत्री होती है, देवप्रयाग तक आई है।
और जो बाकी 9 धाराएं थी, जिनमें भिलंगना एक धारा है, जिनमें नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर, ये सब मिल करके जो अलकनंदा बन करके यहाँ आती हैं, तो ये 8 धाराएं वहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो अब 2 यहाँ से जाती हैं, तो मिला करके वहाँ पर 10 धाराएं जब मिलती हैं, तब देवप्रयाग से इसका नाम गंगा कहा जाता है। तो इस ढंग से ये गंगा के अवतरण की कहानी है। और गंगा क्योंकि पतित पावनी है, हम सबके पापों का नाश करने वाली है। गंगा की पवित्रता के बारे में सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं। गंगा का जल जो है कि वो खराब नहीं होता, ऐसा वैज्ञानिक शोध में पाया गया है। तो इसलिए अलग अलग किस्म से गंगा का महत्व है। और हर की पैड़ी पर जो गंगा स्नान का महत्व है, ये कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जब दैत्यों ने अमृत कलश लेकर के आकाश गमन कर रहे थे, तो अमृत की बूंद हर की पैड़ी पर गिरी थी। तो ऐसे जहाँ जहाँ उस आकाश गमन में अमृत की बूंद गिरी, उन स्थानों पर कुंभ मेला होता है। ये भी एक धार्मिक मान्यता है। मैं जो आज का विषय है कि यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने पर, गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने पर माँ गंगा और माँ यमुना के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को भी मैं बधाई देता हूँ। ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1839 से पहले माँ यमुना की पूजा हनुमान गुफा में की जाती थी। राजा सुदर्शन शाह ने 1839 में माँ यमुना का मंदिर बना करके वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू करवाई, जो आज तक चली आ रही है। ऐसे ही जो गंगोत्री है मंदिर, वहाँ भी 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके बाद उसमें फिर सौंदर्यीकरण के कार्य होते रहे। तो ये सब वर्तमान जो मंदिर है गंगोत्री का, वो जयपुर राजघराने द्वारा बनाया गया। ये पुरानी कहावतें हैं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में हम सब जानते हैं कि अगर मनुष्य को ऑक्सीजन न मिले तो कितने समय तक जीवित रह सकता है। तो पहली जो जीवन की लिए आवश्यकता है वो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आवश्यकता की बात आती है जीवन की रक्षा के लिए, वो है पानी। और पानी के स्रोत हमारी नदियां हैं, हमारी जल धाराएं हैं, छोटे छोटे गाढ़ गदेरे हैं। और धीरे धीरे उन गाढ़ गदेरों का, इन नदियों का स्राव जिस तेजी से घट रहा है, ग्लेशियर जिस तरह से सिमट रहा है, पीछे जा रहा है। तो अभी मैंने जैसे कहा कि गंगोत्री से गोमुख ग्लेशियर 19 किलोमीटर है। 1981 में मैं जब गोमुख गया था, तो उस समय बिल्कुल नाप करके ये 18 किलोमीटर था। मैंने 81 से अब तक कि 40 साल में ग्लेशियर 1 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। ये अपने आप में सवाल है कि इस ढंग से ग्लेशियर जो खिसक रहे हैं, तो एक दिन आएगा कि जल संकट होगा। और मुझे 1984 में स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो हमारे बहुत ही बड़े पर्यावरणविद रहे, मैगसेसे पुरस्कार जिनको मिला, मैं उनकी बात को मेरे होम टाउन छाम, जो अब टिहरी बांध के जलाशय में डूब गया, वहाँ पर एक छोटी सी गोष्ठी में उन्होंने कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। उस समय हमारे इलाके के गाढ़ गदेरों में पर्याप्त पानी था, जो अब सूख गया है। उस समय हमें समझ नहीं आया कि साहब बहुगुणा साहब ऐसा क्यों बोल रहे होंगे। ये इनकी आशंका हमें लगा कि सही नहीं है। लेकिन अगले 20 साल में धीरे धीरे जीवन में जो हमने अनुभव हासिल किया, और उस अनुभव हासिल करने के बाद जिस तरह से हमको ये देखने और समझने में आया कि जल स्रोत जो है धीरे धीरे वो घट रहे हैं, उनकी संख्या बिल्कुल बंद हो रहे हैं, उनका रिसाव घट रहा है। तो ऐसे में एक नागरिक के रूप में, अब एक जीव के रूप में हम सब की जिम्मेदारी है कि नदियों की, जल स्रोतों की रक्षा कैसे हो सकती है। जो जल स्रोतों को जिंदा रखने वाले वृक्ष हैं, उन वृक्षों की रक्षा करके हम अपने इंसान होने का जो कर्तव्य है निभाने की हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको काम करें। और इस बात को आज कहना इसलिए महत्वपूर्ण है, अक्षय तृतीया के महत्वपूर्ण अवसर पर, कि आज गंगा और यमुना जो सदा नीरा है, जिनको हम सदा नीरा भी कह सकते हैं, उन 2 नदियों
की जो महत्ता है, उनकी महत्ता की वजह से पूरे देश और दुनिया के पर्यटक वहाँ पर इन दो नदी जिनको हम देवी के रूप में, माँ के रूप में पूजते हैं, वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। आज उनके मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। तो यही मौका है कि जब हम चीज़ों को समझें और जीवन में संकल्प लें कि इन दोनों पवित्र मंदिर के कपाट खुलने के समय पर हम जीवन में कोई ऐसा काम न करें जिससे नदियों का जल स्राव कम हो जाए। हम कोई ऐसा काम न करें कि जो जल स्रोत है, जो जल धाराएं हैं, वो खत्म हो जाए, उनकी निरंतरता बनी रहे। इसके लिए हम सबको मिल करके काम करना चाहिए। इतना ही कह करके मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।